हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद है यह आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक लड़की सोच रही होती है कि हमारा ओरिजिनल प्लान कुछ इस प्रकार था। युद्ध से ठीक पहले हमने शत्रु राष्ट्र के राजकुमार को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। इसका उद्देश्य दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसके साथ उचित व्यवहार करना था और लास्टली उन्हें अपना सर झुकाकर हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था। मेरे मन में यही एक प्यारी सी तस्वीर थी जब उसने कहा था, थेड, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो साम्राज्य कैलिक्स और डोर्जेन एक सीमा साझा करते थे, जिसके कारण अंतहीन छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी। इससे परेशान होकर कैलिक्स की राजकुमारी और डोर्जेन के सम्राट ने एक योजना बनाई कि वह एक राजनीतिक विवाह करेंगे जिससे साम्राज्य में शांति ला सके। शुरू में तो राजनीतिक गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के दिन दंपत्ति की हत्या कर दी गई और शांति की कोई भी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। प्रिंसेस कसांद्रा की मृत्यु की पुष्टि होने पर कैलिक्स की दूसरी प्रिंसेस थियोडोरा लिल कैलिक्स 3 दिन और 3 रात तक रोती रही और अंततः उन्होंने घोषणा की, मैं पूरे महाद्वीप को कब्र बना दूंगी मेरी बहन के हत्यारों के खून से। उसने डोर्जेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ और अब यह सिलसिला 5 साल से चल रहा है। फिर हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, हाइनेस इस अभियान का नेतृत्व कर रही है, सब लोग रास्ता साफ करें। तभी थियोडोरा कहती है, धिक्कार है डोर्जेन के कमीनों पर, आज मैं इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी थियोडोर की नज़र डोर्जेन पर पड़ती है और वह कहती है, आज मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। इतना कहकर वह डोर्जेन की गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। तभी अचानक कुछ होता है जिससे वह चौंक जाती है और कहती है, क्या यह जादू है? इतना कहकर वह नहीं नहीं कहती हुई पीछे बढ़ने लगती है। फिर हमें डोर्जेन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, बस थोड़ा और, अगर मैं थोड़ा और आगे तक पहुंच सकूं तो मैं उसे मार सकता हूं। इतना कहते ही हमें डोर्जेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थियोडोर की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है। उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, वह उसे देख रही होती है। तभी वह व्यक्ति कहता है, यह मृत्यु के बाद का जीवन है, तुम्हारी अभी अभी मृत्यु हुई और तुम यहाँ आ पहुँची। तभी थियोडोर कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं और आप कौन हैं? तभी वह व्यक्ति कहता है, मैं बेलोइस हूँ, अतीत और मृत्यु के देवता बेंगोल के साथ और नीचे भविष्य और आयामों के देवता। मैं वर्तमान और समय का अवलोकन करता हूँ। तभी थियोडोर कहती है, ओह, मुझे लगता है कोई गलती हो गई है। फिर बेलोइस कहता है, क्या यह कोई गलती थी? लेकिन भगवान तो कोई गलतियाँ नहीं करते। इतना कहकर वह उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं, देखो मॉन्टबेल, आपको शत्रु सैनिक द्वारा फेंके गए भाले से हृदय में चोट लगी और आपकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तभी थियोडोर गुस्से में कहती है, मेरा नाम थियोडोर कैलिक्स है। फिर बेलोइस कहता है, ठीक है मेरिनबेल। थियोडोर फिर गुस्से में कहती है, मैंने कहा मेरा नाम थियोडोर कैलिक्स है। फिर बेलोइस कहता है, मेरिन। फिर वह कहती है, थियोडोर। और वोल्ट कहता है, लगता है हम गलत व्यक्ति को ले आए। फिर थियोडोर गुस्से में कहती है, क्या? तो मुझे अभी इसी वक्त वापस भेजो। मैं युद्ध के बीच में ही गायब हो गई, वहाँ तो पूरी तरफ अफरा तफरी मची होगी। फिर बेलोइस कहता है, अनफॉर्चुनेटली यह पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें स्वर्ग का मार्ग प्रदान करूँगा। तभी थियोडोर चौंकते हुए कहती है, नहीं रुको। फिर वह अपने आप से कहती है, नहीं, मैं इस तरह नहीं मर सकती। फिर बेलोइस कहता है, अब अगली आत्मा को बुलाने की तैयारी की जाए। तभी अचानक थियोडोर चिल्लाते हुए कहती है, अरे धोखेबाज, मैं जाकर स्वर्ग में बैठे बाकी देवताओं को सब कुछ बता दूंगी। तुमने गलत व्यक्ति को यहाँ घसीट कर लाया और उसे मार डाला। फिर बेलोइस घबराते हुए कहता है, रुको रुको, ठहर जाओ, और काफी गहराई से सोचते हुए कहता है, ओह, किसी को मौत के मुंह से वापस लाना आसान नहीं होता, सिर्फ कागजी कार्रवाई ही सैकड़ों पन्नों की है। तभी थियोडोर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। फिर बेलोइस कहता है,
रुको रुको, अच्छा ठीक है, लेकिन आपको इसे जीवन भर गुप्त रखना होगा। फिर थियोडोर कहती है, डील। फिर बेलोइस कुछ मंत्र पढ़ते हुए कहता है, बस बाईं ओर वाले दरवाजे से बाहर निकल जाइए। फिर थियोडोर कहती है, बस इतना ही, मैं ऐसे ही बाहर निकल जाऊं और वो पूरा ड्रामा। फिर वहां से जाते हुए कहती है, मेरा इंतजार करो डोर्जन, इस बार तो पक्का मैं तुम्हारा हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगी।